हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग पार्ट कितना इम्पॉर्टेंट है और इसे इम्प्रूव करने के लिए आप कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिसे डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज के बारे में बताऊंगी जिससे आप अपनी आई ट्रेन कर सकते हैं। आपकी आईज़ किसी भी चीज़ को देखती है और आपके हाथ उस चीज़ को बनाते हैं, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ हम देखते हैं कि इतना ड्राइंग पार्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, किसी भी चीज़ की किसी भी, जैसे कि हम आर्ट के भी ही बारे में बात कर रहे हैं, उसका जो बेसिक होता है, उसके जो फंडामेंटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। किसी चीज़ की जब नींव मजबूत होती है तभी उस पर स्ट्रॉन्ग पिलर हम खड़ा कर सकते हैं। तो अगर आपके बेसिक्स ही परफेक्ट नहीं होंगे तो आप आउटकम अच्छा नहीं निकाल सकेंगे। अगर आपने बहुत कोशिश करके एक बहुत अच्छी पेंटिंग बना भी ली, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि दोबारा इसे बनाइए, तो आपको लगेगा नहीं नहीं, एक बार बन गई अब दोबारा नहीं बन सकती है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके हाथ में इतना अच्छा फ्लो आ जाना चाहिए, आपकी आईज़ इतनी अच्छी ट्रेन हो जानी चाहिए कि वो किसी भी फिगर को, किसी भी चीज़ को देख कर के उसे दोबारा तिबारा कितनी भी बार बना सके। आपके मन में उस चीज़ के लिए घबराहट ना हो कि हम इसे कैसे बनाएंगे। और जितनी बार भी आप उसे ज़्यादा बनाएंगे उतनी ही बार आप उसे इम्प्रूव कर सकेंगे। और किसी भी बड़े से बड़े आर्टिस्ट की अगर आप बहुत फेमस पेंटिंग देखते हैं, उस फेमस पेंटिंग के पीछे उसकी कितनी ज़्यादा मेहनत होती है, ये उसकी जो रफ़ बुक्स होती हैं उस पे डिपेंड करता है। मेरा कहने का मतलब है, किसी भी एक अच्छी पेंटिंग को, एक अच्छे आउटकम जब उस पेंटिंग में निकलता है, उसको बनाने के लिए, उसको तैयार करने के लिए एक आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा स्टडी करनी होती है उसके पीछे। तो कुछ कुछ बहुत ज़्यादा बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जिससे हम, जो बिगिनर्स के लिए मैं बता रही हूँ, जो कि वो ट्राई कर सकते हैं और अपनी आइज़ को ट्रेन कर सकते हैं। हमारी आइज़ आइज़ को ट्रेन करने का मतलब है कि हम देख कर के जज कर पाएँ कि कोई चीज़ कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, किस चीज़ से वो कितनी दूरी पर है, किस चीज़ का मिडल पॉइंट कहाँ है, वहाँ से कोई चीज़ किस एंगल में मुड़ रही है। इसी तरह की बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं। आज मैं आपको उनमें से एक दो एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगी, तो चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो है एक रूलर, ट्रेसिंग पेपर, प्लेन शीट, पेंसिल और इरेज़र। देखिए, जैसे मैंने रूलर की हेल्प से कुछ लाइंस ड्रॉ की हैं जो कि सेम साइज़ की हैं ट्रेसिंग पेपर पे और शीट पे। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप ट्रेसिंग पेपर पे जो लेंथ की लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे कि ये 7 सेंटीमीटर की है, तो आपकी शीट पर भी सेम उसी साइज़ की लाइन होनी चाहिए। अभी मैंने ट्रेसिंग पेपर के ऊपर जो हमारी लाइंस हैं उसमें मैंने रूलर की हेल्प से उसका मिडिल पॉइंट फिक्स कर दिया है। ट्रेसिंग पेपर हमारे लिए चेक करने की चीज़ है। अभी हम इस पेपर पे जो लाइंस हैं उसमें हम मिडिल पॉइंट को गैस करेंगे और ट्रेसिंग पेपर की हेल्प से हम उसे चेक करेंगे। जैसे ये लाइन है, अभी मैं गैस करूँगी कि इसका मिडिल पॉइंट कहाँ होगा, और उसे फाइनल करने से पहले मैं अपनी आइज़ को पूरा परफेक्टली देखूँगी इस लाइन को। मैंने यहाँ एक हल्का सा आइडिया किया है, इसके बाद मैं देखूँगी कि ये डॉट के दोनों पार्ट्स इक्वल हैं कि नहीं। मैंने ये यहाँ फाइनल कर दिया। अभी मैं
और ये थर्ड वाली। अभी हम चेक करेंगे, बिल्कुल परफेक्टली वहाँ रखेंगे। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं, नीचे वाला डॉट थोड़ा सा साइड में बना है, मेरा लेफ़्ट साइड में आया है। अभी हम इसे देखते हैं, ये वाला डॉट बिल्कुल परफेक्ट है और ये वाला डॉट भी परफेक्ट है। इस चीज़ में अब हमें एक ट्विस्ट लाना है। अभी हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, अब हम या तो अपनी कॉपी को 45 डिग्री की एंगल में टर्न कर लेंगे और अभी हम इस तरीके से लाइंस ड्रॉ करेंगे जो कि इस एंगल में होंगी। हर बार हमें लाइन ड्रॉ करते समय, इस एक्सरसाइज को करते समय अपनी कॉपी के एंगल को घुमा लेना है 45 डिग्रीज की, ताकि हमारी आँखें फर्स्ट तो लास्ट मेमोरी को भूल जाएं कि हमने लास्ट में क्या ड्रॉ किया था, और हमारी एक व्यू क्रिएट हो जाता है हमारे दिमाग में, वो साफ़ हो जाए। और दूसरी चीज़ कि हर एंगल की लाइन का मिडिल पॉइंट हम खोज सकें। जैसे कि मैंने ये हर एंगल की लाइन बनाई है, मैंने अपनी कॉपी को टर्न ना करके अपनी रूलर से अलग अलग एंगल्स की लाइन बना दी है। अब हम इसी में ही मिडिल पॉइंट को सर्च करेंगे। चेक करने के दो तरीके हैं, या तो हम ट्रेसिंग पेपर पे सेम लाइन ड्रॉ करके चेक कर सकते हैं, नहीं तो जो डिवाइडर आता है हम उससे भी, मेरे पास डिवाइडर नहीं है, हम डिवाइडर से भी दोनों पार्ट्स को चेक कर सकते हैं कि वो इक्वल हैं कि नहीं। अब इसमें हमें बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी ये रखनी पड़ेगी कि जैसा कि मेरा ये पॉइंट था वो एकदम इतना सा लेफ्ट था, सिर्फ इतना सा फ़र्क था, लेकिन फिर भी मैं उसे गलत ही मानूंगी, क्योंकि अगर हम इतने से में अपने आप को सेटिस्फाई करते रहेंगे कि नहीं कुछ नहीं होता, इतना सा सही है, तो आगे हम इसी तरह की गलतियां करते जाएंगे। और ये तो सिर्फ एक लाइन है, जब हम आगे बहुत सारी चीज़ें ड्रॉ करना सीखेंगे, तब हम अगर छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे तो हमारी चीज़ परफेक्ट नहीं बनेगी। इसलिए इस चीज़ को भी हमें गलत ही मानना चाहिए। शुरू में आप छोटी छोटी लाइंस से प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद अब लंबी लाइंस की प्रैक्टिस कीजिए। अब इसी में दूसरी एक एक्सरसाइज है कर्व लाइन की। हमने जैसे स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ की थी उसी तरीके से अब हम अपनी शीट पर कुछ कर्व्स बनाएंगे और उसे ट्रेसिंग पेपर पे ट्रेस कर लेंगे। अब हम ये देखेंगे कि ट्रेसिंग पेपर पे इस बार हमें अपनी कर्व लाइन में कहीं पर एक या एक से ज़्यादा डॉट्स देने हैं। अब इन्हीं डॉट्स को देख कर के हमें अपनी शीट में वो डॉट कहाँ है इसको जज करके उसे डॉट ड्रॉ करना है। जैसे कि मैंने ये यहाँ लगाया, अब हमें ये देखना है कि ये कितने कर्व पर, हम इस तरह से आइडिया लगा सकते हैं कि ऐसी कौन सी प्लेस है जहाँ पर ये डॉट आ रहा है, वो कितने एंगल पर मुड़ा हुआ है जहाँ पर ये डॉट आ रहा है। तो ये डॉट यहाँ आ रहा है। मैंने आपको दिखाने के लिए कैमरा में
डॉट्स को बहुत मोटा बनाया है, आप उन्हें बारीक बनाइएगा ताकि आप एक्यूरेटली उन्हें जज कर पाएँ। इसके बाद ये यहाँ और ये यहाँ और इसके अंदर ये इस तरह से कर्व है, तो ये यहाँ और ये यहाँ। अब हम इन्हें चेक करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मेरा ये डॉट गलत है, ये मेरा बिल्कुल सही है और ये भी मेरा बिल्कुल सही है। तो आई ट्रेनिंग की सीरीज़ में ये 2 एक्सरसाइजेज़ हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। इन्हें सिंपल ना समझिए, क्योंकि सिंपल चीज़ों में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस छुपी होती है। ये सिंपल होते हुए भी हमारे आगे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो है ही, जो इन प्रोसेस में हैं और जो आगे तक काम करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी डेली बेसिस पे इसी तरह के एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करते हैं। तो अपनी डेली रूटीन में से थोड़ा थोड़ा टाइम निकालिए, अपने आप को चैलेंज दीजिए कि मुझे मेरा टाइम मैनेज करके हर चीज़ के लिए फ़िक्स इतना टाइम देना ही है। तो आपकी जो भी हॉबी है आप उसे प्लीज़ फॉलो कीजिए, प्लीज़ उसे अपना टाइम दीजिए, उसकी इम्पोर्टेंस समझिए ये। और अगर आप ड्राइंग सीखना चाहते हैं तो ये इस तरह की जो बेसिक प्रैक्टिसेस है इन्हें आप ज़रूर हमेशा फॉलो कीजिए। ये सिर्फ सीखने के लिए नहीं है, ये आपका फ़्लो बनाए रखने के लिए और आपको नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने के लिए भी होती हैं। इसी तरह की और एक्सरसाइजेस भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, लेकिन तब तक ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ, जो बिगिनर्स हैं, जो सीखना चाहते हैं, जिन्हें मालूम नहीं कि हम कहाँ से शुरू करें, तो प्लीज़ इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा अपने डेली रूटीन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।